वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही थी जब उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक पल के लिए उसका सारा वजूद खौफ की लपेट में आया। जल्दी से बैग से मोबाइल बाहर निकाला और अब वो अमान भाई को फ़ोन करने के बारे में सोच रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो परेशान होती सड़क के कुछ दरमियान में हो गई। इससे पहले कि मोबाइल फ़ोन पर नंबर डायल करने के बाद वो मोबाइल फ़ोन कान से लगा दी, सामने सड़क पर आती ही वो गाड़ी से टकराई। शायद हवा में उछली थी, फिर ज़मीन बोस हुई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। एक चीख लबों से निकली थी। शायद सर फटा था। क्या हुआ था इसे कुछ समझ ना आई। बस बेहोश होने के बाद उसने अपने सर से खून का फवारा उबलते देखा था, खुद को ज़मीन पर गिरते देखा था। कोई इसकी जानिब बढ़ रहा था, कोई इसका गाल थपथपा रहा था, कोई कुछ कह रहा था, शायद कोई इसे पुकार रहा था। मगर उसका दिमाग गहरी गुनूदगी में चला गया। फिर उसकी आंखों के सामने एक लंबा अंधेरा छा गया। अमान गुस्से से पागल होता बार बार आकाशा के मोबाइल पर फ़ोन कर रहा था, मगर आकाशा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। उफ, कहाँ चली गई हो आकाशा? रात के 8 बज गए थे। अमान ने कहा भी था कि वो एक बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ है, इसलिए आज कुछ देर से यूनिवर्सिटी पे पिक करेगा। मगर हमेशा की तरह आकाशा यकीनन जल्दी छुट्टी होने के बाद यूनिवर्सिटी में बोर हो रही थी, इसलिए घर आने के लिए निकल गई होगी। मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि आकाशा कहाँ चलेगी। वो घर नहीं पहुंची थी। अमान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। आकाशा इसकी इकलौती बहन थी और उसकी जान आकाशा में थी। आकाशा पर वो एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आकाशा का नंबर मुसलसल बंद आ रहा था और उसके सारे आदमी शहर में फैले हुए थे, मगर आकाशा का कहीं भी नामो निशान नहीं था। अमान मलिक इस शहर का एक जाना माना माफिया लीडर था। जुर्म का खात्मा करना उसके बाएं हाथ का खेल था। सिर्फ माफिया लीडर ही नहीं, वो बहुत बड़ा और मशहूर बिजनेसमैन था। उसके पास एक वक्त में 50-50 गार्ड्स रहते थे। लेकिन आकाशा की एक ही जिद होती थी कि उसे गार्ड्स के साथ कहीं नहीं जाना। वो खुली आज़ाद फिजा में सांस लेना चाहती थी, इसलिए वो हर वक्त गार्ड से दूर भागती थी। और अब अमान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आकाशा कहाँ चली गई। उसके सारे आदमी सारे शहर में फैले हुए थे। उसने शायद सारे शहर की पुलिस को हला कर रख दिया था कि उसकी बहन गायब थी। तो फिर वो कैसे किसी को सुकून में रहने देता? जब तक आकाशा मिल ना जाती तब तक उसके दिन को सुकून और रात को नींदें हराम थी। वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ की मौत हो गई थी। सालों बाद बाप ही एक दुश्मनी की भेंट चढ़ गया था। बाप के मरने के बाद तो जैसे अमान की सारी दुनिया ही लुट गई थी। उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का दारो मदार बहुत कम कर दिया था। वो आकाशा का बिल्कुल एक बाप की तरह ख्याल रखता और आकाशा पर उठने वाली हर मैली निगाह को चीर फाड़ देता था। आकाशा में उसकी जान थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर देता था। लेकिन उसे इस तरह अंदाज़ा नहीं था कि आकाशा गायब हो जाएगी, वरना कभी भी वो आकाशा को बिना गार्ड के यूनिवर्सिटी नहीं भेजता। वो कमरे में बैठा था, अंधेरा कर रखा था। वो बार बार सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। उसके सारे आदमी फिलहाल उसके आसपास से गायब थे। वो जानते थे कि जब तक आकाशा मिल नहीं जाती तब तक कोई भी उसके सामने गया तो इसका क्या हाल होगा। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अमान मलिक के कमरे का दरवाज़ा खोलता, सिवाय उस एक हस्ती के। दरवाज़ा धीरे से खुला था और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अमान शदीद डिस्टर्ब हुआ। सारा कमरा धुएं से भर गया था और वो यहाँ बैठा आकाशा के बारे में सोचते हुए न जाने कितनी सिगरेटें फूंक चुका था। कमरे में दाखिल होते ही अंधेरे के साथ धुएं ने उसका इस्तकबाल किया। वो बेसाख्ता खांसती दोहरी होने लगी। उसके खांसने की आवाज़ से अमान ने वहीं सिगरेट छोड़ दी और अब वो उठा और विंडो के पीछे करते विंडो खोल दी ताकि सारा धुआं कमरे से बाहर निकल जाए। वो कदम कदम चलती उसकी जानिब आ रही थी। वो इसे अपनी जानिब बढ़ते महसूस कर सकता था। उसके पहलू में आकर वो खड़ी हो गई। सिर्फ एक ये वाहिद औरत थी जिसे अमान मलिक खुद से दूर नहीं झटकता सकता था। वो डिप्रेस था और वो साफ देख सकती थी। धीरे से नूर ने अपना बाजू फैलाए अमान का हाथ पकड़ा। फिक्र मत करें अमान, वो मिल जाएगी। वो बामुश्किल अपने आंसू गले में काबू करते बोल सकी। अमान उससे नाराज़ था। उसकी नाराज़गी दूर करने में बुरी तरह वो नाकाम रही थी, इसलिए उसे आकाशा की फिक्र लग गई। अगले ही पल अमान ने धीरे से उसका हाथ खुद से दूर करते अपना बाजू आज़ाद करवाया। नूर की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे? नम लहजे में पूछा।
कि अमान मलिक पलों में मोम का ढेर बना था। मेरा सर इस वक्त बहुत फट रहा है नूर, प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उसके लहजे में ज़रा सा भी गुस्सा नहीं था। वो बहुत नरमी और प्यार से बोल रहा था और लहजे में साफ बेबसी थी। ये वो वाहिद औरत थी जिसे वो कभी भी चाहकर गुस्से से बात नहीं कर सकता था। नूर 2 कदम पीछे हुई। अमान के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। फिर वो धीरे से उसके मज़ीद करीब होती उसके सीने से आ लगी और अमान हैरान रह गया। मैं आपकी बीवी हूँ अमान, आपको अकेला छोड़ना भी चाहूँ तो नहीं छोड़ सकती। मैं आपके हर दुख सुख की साथी हूँ। प्लीज़ कुछ भी कह लिया करें, लेकिन प्लीज़ खुद से मुझे प्लीज़ दूर मत किया करें। उसकी आंखें नम हुई थी। अमान का सारा गुस्सा, तकलीफ़, सारा दर्द उसके सीने से लगता पल में कहीं गायब हुआ। दोनों बाजू खोले, नूर के गिर्द हिसार बनाया। और जब खुद तुम मुझसे दूर रहती हो तब, जब तुम मुझसे भागती हो, मुझसे छुपती हो, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती? वो बेसाख्ता सवाल पूछता हुआ बड़बड़ाया था। वो इस बात का जवाब नूर के पास नहीं था। उसके सीने में चेहरा छुपाए बेसाख्ता रो पड़ी थी। उसे आज भी वो रात याद थी जब वो अपने एक काम से लौटते वापस घर आ रहा था, तो उसने आधी रात को बरसती बारिश में उस लड़की को भीगते हुए सड़क से गुजरते देखा था। वो इससे रहम की भीख मांग रही थी। प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए हैं, मेरी जान और इज्जत को ख़तरा है। उसके कपकपाते होंठ, उसका भीगा वजूद, ये सब देखते अमान को बहुत बुरा लगा था। अगले ही पल उसने अपनी शॉल अपने कंधों से उतारते गाड़ी की फ्रंट डोर खोला और नूर को बैठने का इशारा दिया और वो अपनी शाल उसकी जाने बढ़ाई। नूर ने जल्दी से उसकी शॉल से अपना चेहरा ढांपा। कौन हो तुम और कहाँ जा रही थी? तुम्हारे पीछे कौन लोग पड़े हैं? उसने नरमी से उससे सवाल पूछा। साथ गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। मेरा नाम नूर है। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। मुझे मेरे वालिदैन से अलग कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी बच्चियों के साथ एक बेसमेंट में मुझे बंद कर दिया गया। मैं सालों वहीं रही हूँ। जैसे ही मैं 20 ईयर की हुई तो इन लोगों ने मुझे किसी अमीर शख्स को एक रात के लिए बेच दिया, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से उस शख्स को चकमा देकर भागी हूँ और इसी के गार्ड्स ने मेरे पीछे पड़े थे। आज आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। वो अपनी हालत बताती फूट फूट कर रोती। अमान उसे देखते अपने घर ले आया। 30 साला अमान मलिक खूबसूरती की मिसाल था। उसका मगरबी हुस्न ऐसा था कि शहर की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, मगर उसकी वहशत की वजह से हर लड़की उससे दूर रहती थी। नूर पहली ऐसी लड़की थी जो कि उसकी गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। कुछ ही दिनों में नूर और आकाशा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे वो लड़की अमान के दिल में घर कर गई थी। हर वक्त वो मलिक मैंशन में चलती फिरती नजर आती। उसकी और आकाशा की हंसी हर वक्त सारे घर में गूंजती थी। और फिर अमान ने एक फैसला किया। उसने नूर से निकाह कर लिया। लेकिन जब से नूर को पता चला था कि अमान कैसे काम करता है, तब से वो इससे बहुत खौफजदा रहती थी। उसे अपने करीब तक नहीं आने देती थी। इसी वजह से अमान उससे नाराज़ था। मगर आज आकाशा का इस तरह गायब होना नूर को तकलीफ़ दे रहा था। वो अमान की तकलीफ़ का सोचते हुए बेसाख्ता उसके कमरे में पहुंच गई। ये सच था, वो उस शख्स से मोहब्बत करती थी क्योंकि वो शख्स उसकी इज्जत का मुहाफिज था, मगर उसके गुस्से से बहुत डर लगता था। कमरे की खामोशी को मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने तोड़ा। अमान का मोबाइल मुसलसल बज रहा था। वो जैसे होश में लौटा, नूर को इस हसीन वजूद में खोसा गया। नूर को खुद से दूर किया, मोबाइल कान से लगाया। सर, आकाशा मैम का पता चल गया है। अमान को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह वापस खींच ली हो। कहाँ है आकाशा? सर, उनका एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में एडमिट है। आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, आप आ जाएं। क्या? अस्पताल में? उसका दिल ढल गया था। मैं अभी आ रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करता उससे पहले बाहर की जानिब भागता नूर बोल उठी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ अमान। लेकिन अमान ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, मैं जल्दी वापस आऊँगा। उसके लहजे में सख्ती थी और नूर समझ गई थी कि वो इसकी हिफाजत की वजह से ऐसा कह रहा है। शायद उसे इस सिक्योरिटी की और इस वक्त अपने साथ अगर नूर की ले जाएगा तो नूर की जान को भी ख़तरा हो सकता था। वो परेशान सी वहीं अमान के बेड पर बैठ गई। उसकी गाड़ी 10 मिनट की मसाफत तय करती हुई अस्पताल में पहुंची।
रिसेप्शन से आकाशा का पता करते हुए वो आईसीयू तक आया, जहाँ बाहर ही उसकी गार्ड खड़े थे। आकाशा कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? वो पागलों की तरह एक ही बात बार बार पूछ रहा था। सर, वो अंदर है। इतना सुनना था कि अमान को अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो आईसीयू के दरवाजे तक गया, एक नज़र दरवाजे पर लगे शीशे से अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। अगले ही पल अमान को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अंदर ही उसका वजूद नडाल सा बेड पर पड़ा था, सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके पास ही एक डॉक्टर खड़ा उसका चेकअप कर रहा था। वो वापस गार्ड की तरफ पलटा। कैसे हुआ ये सब? वो इनसे पूछ रहा था। मालूम नहीं सर, सिर्फ इतना पता चला कि यूनिवर्सिटी के पास ही सड़क पर कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी टक्कर मार गई। गाड़ी की बात सुनते अमान की रगों में गुस्से का आबाल तेज हुआ। तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मुझे वो शख्स हर हाल में चाहिए जिसकी वजह से मेरी बहन का ये हाल हुआ है। जाओ, निकलो और इस शख्स को ढूंढ कर लाओ। सारा शहर छान मारो, सारे शहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, मगर मुझे वो शख्स हर हाल में चाहिए। वो दहाड़ा था। गार्ड सहमे थे और जल्दी से बाहर की जानिब आ गए। इतने में आईसीयू के दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकला। अमान जल्दी से डॉक्टर की जानिब भागा था। डॉक्टर ने चेहरे से मास्क हटाया तो वो कोई 28 साल खूबसूरत हसीन नौजवान था। उसकी गहरी काली आंखें, उनमें झलकती जहानत, वो किसी भी लड़की को अपना असीर कर सकता था। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? अमान को जैसे ही आकाशा का ख्याल आया वो जल्दी से होश में आया। मुकाबल के चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात थे। आप मेरे केबिन में आ जाएं, वहाँ बैठकर बात करते हैं। अमान के कंधे पर हाथ रखते और राहदारी से आगे बढ़ गया। अमान हैरान परेशान उस डॉक्टर के पीछे उसके केबिन तक पहुंचा। डॉक्टर साद ने उसे बैठने का इशारा किया तो अमान सामने ही कुर्सी खींचते वहाँ बैठ गया। प्लीज़ मुझे बताएं, मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? एक बार फिर वो परेशानी से पूछा। डॉक्टर साद ने एक गहरी सांस ली। एक्सीडेंट की वजह से उनके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई है। अगले 24 घंटे नहायत अहम है। उनकी सर्जरी हुई है। सर की चोट आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगी। उनकी ब्लीडिंग बहुत मुश्किल से काबू पाई है। चोट और ज़ख्म का इलाज तो हो गया है, मगर उनके दिमाग पर इस चोट का काफ़ी असर रहने वाला है। हो सकता है वो अपनी याददाश्त खो दे, क्योंकि दिमाग के नाजुक हिस्से पर चोट आई है। उनके होश में आने के बाद ही मुकम्मल तफसीलात से बात की जा सकती है। अब बस दुआ करें कि पेशेंट होश में आ जाए, वरना वो कोमा में भी जा सकती हैं। डॉक्टर साद की तफसील बताने पर अमान के अंदर मौजूद दिल धड़कना जैसे भूल गया था। या अल्लाह पाक, मेरी बहन को अपनी हिफाजत में रखना। उसके दिल से फ़ौरन दुआ निकली थी। क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं यहाँ अस्पताल कौन लेकर आया था? अमान के सवाल पर डॉक्टर साद के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ा था। नफ़ी में सर हिलाया। जिस किसी ने भी मेरी बहन की ये हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी जान अपने हाथों से लूँगा। वो जानता नहीं है कि उसने अमान मलिक की बहन को चोट पहुँचाई है। गुस्से से कहते उसने उसके हाथ का मुक्का टेबल पर मारा था। साद के गले में गिल्टी उबर कर मासूम हुई थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी सिस्टर की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। बस आप दुआ करें। साद अपने हलक तर करता अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करता हुआ बोला। पूरे 24 घंटे बाद आकाशा को होश तो आ गया था, मगर होश में आने के बाद उन सब पर एक अजीब इंकशाफ हुआ था। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। बाई कहाँ है? आप, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो नर्सिस को देखती परेशान सी बोली थी कि अमान कमरे में दाखिल हुआ। आकाशा, मेरी जान, मेरी बहन, उसके पास बैठता हुआ बोला। आकाशा इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। अमान भाई, ये आप हैं? सवालिया निगाहें उठाए अमान को देखा। हाँ मेरी जान, मैं हूँ। क्या हुआ, मुझे पहचान नहीं रही? उसे नहायत अजनबी निगाहों से घूर रही थी। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। वो हैरान परेशान सी अमान के बाजू छूते हुए पूछ रही थी। अमान ने परेशानी से डॉक्टर साद को देखा। डॉक्टर साद आकाशा के सामने खड़ा था। उसका खूबसूरत चेहरा, वैसे तो वो 20 साल की थी, मगर उसके चेहरे की मासूमियत देखते इस वक्त वो बिल्कुल बच्ची ही लग रही थी। एक बात तो बताएं मिस आकाशा, आप कहाँ पढ़ती हैं? साद के सवाल पर अमान ने उलझी हुई निगाह से साद को देखा। आकाशा कुछ सोचते हुए बोली, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, 8 क्लास में। उसकी बात सुनते हुए अमान को जैसे अपने सर पर आसमान फटता हुआ महसूस हुआ और साद कुछ पलों के लिए कुछ बोल ही ना पाया।
बहुत मुश्किल के बाद उसने अगला सवाल पूछा, अच्छा और आपकी एज क्या है? 7 का सवाल सुनते वो अपनी उंगलियों पर अपनी उम्र का हिसाब लगाने लगी। शायद 13 या 14 साल। उसका ये सवाल अमान का सांस रोक गया। अच्छा, आप रेस्ट करें, मुझे आपके भाई से बात करनी है और मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका डॉक्टर हूँ, जल्दी आपकी चोट ठीक कर दूंगा। साथ ने बहुत प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा कि आकाशा के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो अमान को इशारा करता कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों अब राहदारी में चल रहे थे कि ये आकाशा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो परेशान सा डॉक्टर साथ से पूछ रहा था। अक्सर ऐसे हादसात में पेशेंट के साथ ऐसा होता है। कुछ पेशेंट्स अपने 8 से 10 साल की मेमोरी लॉस कर देते हैं और ख़ुद माजी में पहुंच जाते हैं। आकाशा भी खुद को इस वक्त बच्ची ही समझ रही है और उसके ख्याल से इस वक्त उस स्कूल की एक टीन एजर लड़की है, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपनी 8-10 साल की मेमोरी लॉस कर चुकी है, जिसका साफ मतलब है कि वो 10-12 साल की बच्ची की तरह ही बिहेव कर सकती है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन से उसका इलाज करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरी बात साद ने मजबूती से कही थी कि अमान उसे देखता रह गया। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फ़िलहाल आकाशा को अस्पताल में ही रहने दें। इसका यही रहना बेहतर है। यहाँ आकाशा का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इसके इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अमान ने इस बात में सर हिलाया, मगर इसकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई ख़तरा तो नहीं होगा ना, इसलिए इसके यूं कमरे के बाहर हर वक्त गार्ड रहेंगे। साद ने इस बात में सर हिलाया, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो पूरे 48 घंटे बाद वापस घर आया था तो नूर लाउंज में ही चक्कर काट रही थी। अमान को देखते हुए वो परेशान सी होती उसकी जानिब आ गई। अमान, आकाशा ठीक तो है ना? परेशान सी होती वो अमान के चेहरे पर थकन साफ देख सकती थी। प्लीज़ मुझे बताएं, आकाशा ठीक तो है ना? वो परेशान सी हो गई थी। सब ठीक है नूर, वो शिकस्ता लहजे में कहता ऊपर अपने कमरे में चला गया। नूर की आंखों में आंसू इकट्ठे हुए। आधे घंटे बाद जब वो वापस फ्रेश होने के बाद दोबारा लाउंज में दाखिल हुआ तो इसकी जानिब भागी थी। आप वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी जाना है, मुझे भी आकाशा को देखना है। नूर की बात सुनते अमान का सर नफ़ी में हिला। नहीं, फ़िलहाल तुम घर में रहो, उसकी तबीयत कुछ मज़ीद बेहतर होगी तो तुम्हें मिलवाने ले जाऊंगा, मगर फ़िलहाल ज़िद मत करो नूर। वो अब भी उससे प्यार से ही बात कर रहा था। वो चाहकर भी नूर से सख्ती से बात नहीं कर पा रहा था। प्लीज़ अमान, मुझे आकाशा को देखना है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, प्लीज़ प्लीज़। अब वो बाकायदा ज़िद करने लगी थी। बलाखिर अमान ने हार मानते हुए उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ लिए गाड़ी तक आया। फिर गाड़ी में बैठने के बाद वो दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो लोग अस्पताल पहुंच गए थे। वो दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए तो साथ उसके पास ही खड़ा उसका बाजू पकड़े उसमें इंजेक्शन लगा रहा था और वो तकलीफ से आंखें नीचे बैठी थी। 2 मिनट बाद ही डॉक्टर साथ कुछ पीछे हो गया तो नूर परेशान सी उसके पास स्टूल पर बैठी। आकाशा तुम ठीक हो? परेशानी से उसने पूछा। किसी अनजान की आवाज़ सुनते आकाशा ने आंखें खोली और हैरानी से नूर को देखा। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। फिर इसी हैरानी से अमान को देखा। ये कौन है भाई? बेसाख्ता सवाल पूछा। उसका सवाल पूछना नूर के असाबों पर बम की तरह फटा। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे भूल गई हो? मैं नूर हूँ, हम दोनों तो दोस्तों की तरह रहते हैं ना। वो परेशान से कभी अमान को देख रही थी और कभी आकाशा को। ये कौन है भाई? उसने एक बार फिर अमान से पूछा। अमान, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मुझे पहचान क्यों नहीं रही? वो जल्दी से अमान की तरफ पलटी, उससे पूछने लगी। आंखों में मोटे मोटे आंसू भी आ गए थे। रिलैक्स, वो ठीक है, बस उसे कुछ याद नहीं। आकाशा, ये तुम्हारी भाभी है। ये बात सुनती आकाशा हैरान हुई। क्या आपने शादी कर ली, वो भी मेरे बिना? उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। नहीं, अभी निकाह किया है, कुछ दिन पहले। फिक्र मत करो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं शादी करूँगा और फिर तुम्हारे बिना कैसे शादी कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए आकाशा के बाल थपथपाए थे और एक हाथ से नूर का हाथ पकड़े उसे तसल्ली दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आकाशा उसके साथ कुछ नॉर्मल हुई थी, वरना वह नूर को पहचान भी नहीं रही थी। रात को वो नूर के पास लिए आ गया था। फिलहाल वो नूर को यहाँ अस्पताल में नहीं छोड़ सकता था।
नूर ने जिद की थी कि उसे अस्पताल में आकाशा के पास ही रात रुकना है। तुम यहाँ नहीं रह सकती हो नूर, तुम खुद भी सारी रात बेआराम रहोगी और मुझे भी परेशान करोगी। सुकून से घर चलो, वहीं जाकर सुकून से सोना। अमान का गुस्सा देखते वो खामोशी से उसके साथ घर की जानिब चल पड़ी थी। फिलहाल अमान के गार्ड नहीं जान पाए थे कि आकाशा का एक्सीडेंट कैसे हुआ। दूसरी तरफ साद उसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रख रहा था और वो साद के हाथ से हर मेडिसिन खा लेती थी, मगर किसी भी दूसरी नर्स को अपने करीब नहीं आने देती थी। क्या हुआ है आकाशा, क्यों इंजेक्शन नहीं लगवा रही? वो परेशान सा उसके सामने बैठा था। मुझे नहीं लगवाना इनसे, ये बहुत बुरे तरीके से लगाते हैं, मुझे आपसे ही लगवाना है। वो खुद ही अपना बाजू उसके सामने खोले हुए बोली कि साद हैरान रह गया। आकाशा की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। तकरीबन 2 हफ्ते बाद वो अस्पताल रही थी और उसके सर की चोट भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। अब तो चलने फिरने भी लगी थी। उसकी साद से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। साद उसे बहुत अच्छे से हैंडल करता था, शायद इतने अच्छे से कोई भी दूसरा डॉक्टर हैंडल न कर पाता। हर दूसरे दिन नूर भी उससे मिलने आ जाती थी और तकरीबन रोज़ ही अमान भी अस्पताल में चक्कर लगाता रहता था। वो साद की केबिन में दाखिल हुई जब उसने देखा कि साद किसी डॉक्टर के साथ हंसकर कोई बात कर रहा है। वो कोई फीमेल डॉक्टर थी। वो दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। ये देखते हुए आकाशा की आंखों में गुस्से का उबाल तेज हुआ। आप किसी और के साथ कैसे बातें कर सकते हैं? वो इतने गुस्से से चीखी कि साद हैरान हुआ। अगले ही पल वो सोफे से उठ गया। क्या हो गया है आकाशा? वो जस्ट मेरी दोस्त है। उसने आकाशा को हैंडल करना चाहा। आपने तो कहा था कि मैं सिर्फ आपकी एक वाहिद बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो फिर ये आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? इससे पहले कि डॉक्टर उसको मारने के लिए आगे बढ़ती, दरमियान में ही साद ने उसे पकड़ लिया। छोड़े मुझे, मैं इसके बाल ही नोच दूंगी। आप सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप इस तरह कैसे किसी और से बात कर सकते हैं? वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि साद बुरी तरह से परेशान हुआ। प्लीज़ डॉक्टर सारा, आप जाएं यहाँ से, अपना काम करें। वो आकाशा को सोफे पर बिठाता हुआ कुछ गुस्से से बोला कि सारा मुंह बसोरती हुई कमरे से बाहर निकल गई। आकाशा, पानी पियो, क्यों परेशान कर रही हो? वो जब मुसलसल रो रही थी तो साद ने परेशान होते हुए पूछा, तो आकाशा ने गुस्से से पानी का गिलास हाथ मारते ज़मीन बोस कर दिया। मुझे नहीं पीना पानी, मैं आपकी भाई से शिकायत करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि आप मुझे छोड़कर बाकी लड़कियों से दोस्ती करते हैं। आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और ना ही मैं मेडिसिन खाऊंगी और ना ही आपसे इंजेक्शन लगवाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस घर चली जाऊंगी। वो गुस्से से कहते हुए केबिन से बाहर निकल आई। अब वो अस्पताल की राहदारी में चल रही थी। सामने ही 2 वार्ड बॉय मास्क पहने हुए आ रहे थे और आकाशा के करीब पहुंचे और एक ने उसके मास्क पर चेहरे पर स्प्रे किया और इससे पहले कि वो बेहोश होते गिरती, दूसरे ने जल्दी से आकाशा को स्ट्रेचर पर लेटाते उसके चेहरे पर चादर डाली और दोनों आकाशा को लिए वहां से निकल गए। साद अपना गुस्सा काबू करता जैसे ही केबिन से बाहर निकला, आकाशा कहीं नहीं थी। ये कहाँ चली गई? वो परेशान होता आकाशा के कमरे तक पहुंचा, मगर आकाशा कहीं नहीं थी। वो गार्ड को देख रहा था कि आकाशा कहाँ है। सर, वो तो आपके केबिन में ही गई थी। गार्ड की बात सुनते साद का दिमाग घुमा, लेकिन वो तो वहाँ से बाहर निकल आई थी। जाओ और आकाशा को ढूंढो। वो लोग इसे सारे अस्पताल में ढूंढने लगे, मगर वो घंटे की मेहनत के बाद भी आकाशा नहीं मिली और बाहर कहीं गार्डन में भी नहीं थी। और अब इन लोगों को हकीकी फिक्र ने आन गिरा था। अमान के आने का टाइम हो रहा था। अगर अमान को पता चलता कि आकाशा गायब है तो वो यकीनन अस्पतालों वालों का सर ही फाड़ देता। जल्दी से साद ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद होटल के अस्पताल के सेंट्रल रूम में भागा और अगले ही पल उसे हैरत का शदीद धचका लगा। राहदारी में गुजरते 2 लोग उसे अगवा कर चुके थे और वो लोग कितनी सफाई से अस्पताल से बाहर ले गए कि किसी को पता भी न चला। ये देखते ही साद के होश उड़ गए। वो जानता था बिना अमान को सारी सच्चाई बताए वो लोग कभी भी आकाशा को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए जल्दी से उस साद ने फ़ोन निकाला और अमान को फ़ोन कॉल कर रहा था। अगले 5 मिनट बाद अमान अस्पताल में मौजूद था और वो साद के सामने उसका गिरेबान पकड़े खड़ा था। तुम्हारे सर में इसकी जिम्मेदारी लगा कर क्या था डॉक्टर साद? तुमने कहा था कि तुम इसकी हिफाजत करोगे, उसका ख्याल रखोगे और तुम सब लोग अपनी जान की सलामती की दुआएं करो।
अगर मेरी बहन को एक खराश भी आई तो मैं तुम लोगों की जान निकाल दूंगा। वो चिल्ला रहा था। अपने सारे आदमियों को काम पर लगा चुका था। जिस एम्बुलेंस में वो आकाशा को लेकर गए थे उसे ट्रेस करो। रात के 11 बजे वो लोग जाकर एम्बुलेंस को ट्रेस कर पाए। वो किसी फार्म हाउस के बाहर मिली थी। आकाशा कुर्सी पर बंधी पड़ी थी। उसके हाथ पांव भी बंधे हुए थे। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कोई है, बचाओ, भाई, डॉक्टर कोई है, वो चिल्ला रही थी। इतने में दरवाज़ा खुला और एक शख्स कदम कदम चलता अंदर दाखिल हुआ। 28-30 साला, पैंट कोट में मलबूस, वो एक खूबसूरत शहजादा जिसके चेहरे पर एक खबासत झलक रही थी। वो बिल्कुल आकाशा के सामने आकर रुका। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? आकाशा चीखी थी। ओह, इतनी भी क्या चलती है मेरी बुलबुल? आकाशा के बालों को चेहरे से एक साइड करते उसके चेहरे को 2 उंगलियों से छूता आकाशा को कपकपाने पर मजबूर कर गया। उस अमान मलिक ने मेरे भाई की जान ली थी। बस जान के बदले उसकी जान लेना चाहता हूँ। सुना है अमान मलिक की जान तुम्हारे अंदर कैद है। वैसे क्या हाल कर लिया तुमने अपना? इतनी खूबसूरत हो, मुझसे बचकर भागती भागती अपना एक्सीडेंट करवा लिया। वो अफसोस से नफ़ी में सर हिलाता आकाशा को अपने सर से लेकर पाँव तक देख रहा था। आधी बातें तो उसकी आकाशा के सर के ऊपर से ही गुजर रही थी। छोड़ो मुझे, मैं अपने भाई को तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी थी कि सामने वाले के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक दरवाज़ा एक दहाड़ से खुला और अमान कमरे में दाखिल हुआ। और उसके पीछे ही साथ था। उसके पीछे उसके बहुत सारे गार्ड थे। उस शख्स के चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया हुए। उसने सोचा नहीं था कि अमान इतनी जल्दी आकाशा को ढूंढ लेगा। तुम्हारे भाई के साथ जो मैंने किया उसका मुझे ज़रा अफसोस नहीं। जो शख्स लड़कियों के साथ ऐसी नीच हरकतें करे उस शख्स का मर जाना ही बेहतर है। और अब तुमने मेरी बहन को किडनैप करके खुद अपनी मौत को दावत दी है। अमान मलिक दहाड़ा था। इससे पहले कि गार्ड्स आगे बढ़ते उस शख्स की गन आकाशा के सर पर आ चुकी थी। खबरदार, खबरदार, अगर कोई वहाँ से हिला तो तुम्हारी ये प्यारी बहन जान से जाएगी। उस शख्स के चेहरे पर डर तो था मगर फिलहाल बहादुर बनने का वक्त था। और गन देखते हुए आकाशा की चीखें निकल गई। छोड़ो मुझे, बचाओ भाई, डॉक्टर बचाएं। वो बिल्कुल बच्चों की तरह डरी हुई थी। रिलैक्स आकाशा, कुछ नहीं होगा, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास। साथ उसके मज़ीद करीब आता हुआ रिलैक्स करने लगा। मैंने कहा वहीं रुक जाओ। वो शख्स आकाशा के सर पर गन की पकड़ सख्त करता हुआ दहाड़ा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, उसकी तबीयत ख़राब है। अगर उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई तो मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। साथ चिल्लाया था। अमान मलिक, अपने इस डॉक्टर को बोलो कि पीछे रहे, वरना तुम्हारी बहन की जान निकाल दूंगा। साथ को देखते हुए अमान भी उसके करीब आने लगा। छोड़ो, तुम गंदे शख्स कहीं के, तुम्हें मौत आए, तुम्हें कीड़े पड़े। आकाशा चिल्लाई थी और वो हैरानी से आकाशा को देखने लगा। वो सही मौका था। जब वो आगे बढ़ते साथ ने एक झटके से उसके हाथ पर मुक्का मारते गन खींची और उसे गिरेबान से पकड़े अमान के कदमों में फेंका। क्या कह रहे थे मुझे? मेरी बहन को मारोगे? अमान ने उसे गिरेबान से पकड़ते ज़मीन से उठाते वही गन जो साद ने अभी अमान की जानिब फेंकी थी उस शख्स के सर पर रखी। वैसे कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारी ही गन से तुम्हें मारूं? साद, आकाशा को लेकर यहाँ से जाओ। डॉक्टर साद को देखते अमान दहाड़ा था। साद ने जल्दी से आकाशा का हाथ पांव खोले। चलो आकाशा, यहाँ से निकले। वो जानता था इस वक्त अमान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और शायद उस शख्स के साथ कुछ बहुत बुरा कर गुजरे। मुझे नहीं जाना आपके साथ, अब बहुत बुरे हैं, किसी और को दोस्त बना लिया। वो सूं सूं करती बोली थी कि साद अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उफ यार, ये लड़कियां इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हैं? वो बड़बड़ाते हुए जल्दी से आकाशा को कुर्सी से उठा चुका था। देखो आकाशा, हम ना बाहर जाकर लड़ते हैं, इन लोगों को यहाँ छोड़ दो। आकाशा के मना करने के बावजूद भी वो आकाशा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। वो लोग बाहर निकल आए। साथ ने उसे गाड़ी में बैठाया। मुझे नहीं जाना आपके साथ, कहीं भी नहीं। मैं भाई से आपकी शिकायत करूँगी। आपने कैसे कैसे किसी दूसरी लड़की से दोस्ती की। वो अब भी रो रही थी और साथ से मुंह फेर लिया। अच्छा ये बताओ, किसी दूसरी लड़की से दोस्ती क्यों नहीं करनी भाई?
कोई वजह भी तो हो। उसने कंधे उचकाए और सादगी से पूछा, क्योंकि आप मेरे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसकी इस बात पर साद को हंसी आई। जब तुम ठीक होगी ना आकाशा, तुम सब कुछ भूल जाओगी। और मैं जानता हूँ। वो बड़बड़ा कर रह गया। मैं आपसे बात कर रही हूँ। आकाशा पूरी घूमकर उसके सामने होती अब कुछ हुक्मिया लहजे में बोली थी। लेकिन अगर तुम मुझे भूल गई तो? साद ने किसी खदशे के तहत पूछा। मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिस तरह भाई ने उस लड़की से शादी की है, आप भी मुझसे शादी कर ले, फिर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। उसकी अजीब सी बात सुनते साद को सांस लेने में जैसे तकलीफ सी होने लगी थी। चलो वापस अस्पताल चलते हैं, मुझे अब तुम्हारा चेकअप करना है। वो दोनों बातों को तोल देता मुनासिब नहीं समझ रहा था, इसलिए आकाशा के साथ अस्पताल के लिए निकल गया। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। अमान उसके सामने बैठा था और वो मुसलसल रोए जा रही थी। बस मुझे नहीं रहना यहाँ भाई, मुझे नहीं बात करनी किसी से भी, मुझे नहीं लगवाना कोई इंजेक्शन, मुझे नहीं खानी मेडिसिन। उसकी बस एक ही जिद थी और वो बार बार रोई चली जा रही थी। मेरी बहन, कोई वजह भी तो है, बताओ तो सही। किसी ने कुछ कहा है, मुझे बताओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अमान ने इस बार कुछ गुस्से से पूछा था। वो कब से ही रोई जा रही थी। बस मुझे नहीं रहना यहाँ, वो डॉक्टर बदल गए हैं। वो डॉक्टर तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, फिर किस तरह दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हैं। आप एक काम करें और डॉक्टर की शादी मुझसे करवा दें, फिर वो सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। उसकी अजीब मुंतकिब पर अमान हैरान हुआ था। ऐसा नहीं होता आकाशा, तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, उससे पहले नहीं। अमान की बात वो फिर से रोने लगी। मुझे नहीं पता, बस मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। मुझे सिर्फ डॉक्टर के साथ शादी करनी है। साथ पास ही परेशान बैठा था और वो रोई जा रही थी। ना ही कुछ खा रही थी ना पी रही थी। बलाखिर अमान ने हार मानते उसके बालों पर हाथ फेरा। अच्छा ठीक है। फिर वो साहब की तरफ पलटा। साद खामोशी से अमान को देख रहा था। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन से निकाह कर लो और मुझे इनकार नहीं चाहिए। ये ना हो कि मेरी बंदूक से निकली अगली गोली का निशाना तुम्हारा सर बने। डॉक्टर साद, वो सख्ती से कहता अपना मोबाइल निकाल चुका था और अब गार्ड को मौलवी को लेने भेज रहा था। और साद बस खामोशी से बैठा था। वो जानता था कि इसने कोई भी मज़ाहमत की तो वाकई अमान उसे जान से मारने से भी तरीक नहीं करेगा। और फिर जो कुछ उसने किया था उसके बाद तो उसे अपनी जान बचाने के लिए यही बेहतर हल लगा था कि आकाशा से निकाह करके उन दोनों का निकाह हो गया था। वो बहुत खुश थी। अमान भी वापस चला गया था। ये रात का वक्त था। वो एक बार फिर से दरवाज़ा खोले डॉक्टर साद की केबिन में दाखिल हुई तो वो कोई फाइल पढ़ रहा था। आकाशा के चेहरे पर आज खुशी देखने वाली थी। आकाशा की मौजूदगी महसूस करते साद ने चेहरा उठाए ऊपर देखा, मगर वो मुस्कुरा भी न सका। वो जानता था जब आकाशा ठीक हो जाएगी तो शायद वो ये बात भूल जाएगी, अपने माजी को भूल जाएगी। अक्सर याददाश्त जाने और वापस आने के दरमियान इंसान ने जो कुछ किया होता है या फिर इसकी जो मेमोरी होती है वो याददाश्त वापस आने के बाद ख़त्म हो जाती है। वो गहरी सांस लेता रह गया। आकाशा बहुत खूबसूरती थी, किसी को भी उससे मोहब्बत हो सकती थी, लेकिन साद खुद को उससे मोहब्बत होने से रोक रहा था। वो बिल्कुल साद के सामने ही आकर कुर्सी पर बैठ गई। वैसे मैं अब आपको क्या कहकर पुकारूं? अब तो हमारी शादी हो गई है ना? उसके लहजों में बिल्कुल बच्चों जैसी खुशी थी जो साथ महसूस कर सकता था। कुछ भी कह लो, जो तुम्हारा दिल चाहे। बेसाख्ता उसका हाथ उठा था और आकाशा के बालों को कानों के पीछे किया, जो बार बार उसके चेहरे पर साया फगन हो रहे थे। वो सोचने लगी, ओके, तो फिर मैं डॉक्टर हस्बैंड का कैसा रहेगा? उसने चुटकी बजाते हुए साद से पूछा। साद की आंखों में अजीब सी तकलीफ थी। वो बस मुस्कुरा दिया था। तुम्हें जो भी ठीक लगे वही करो आकाशा। उसकी बात सुनते आकाशा के चेहरे पर सोच की लकीरें नुमाया हुई। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। अब तो हमारी शादी हो गई है ना, प्लीज़ मुझे बताएं, जैसे टीवी और ड्रामों में हर हस्बैंड अपनी वाइफ को बताता है कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। उसकी अजीब सी बात सुनते साद हैरान हुआ था। प्लीज़ मुझे जानना है, बताएं ना, बताएं ना। उसके दोनों हाथ पकड़ चुके थी। साद के होंठों को एक ज़ख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। उसने आकाशा के दोनों हाथ पर बारी बारी लब रखे कि आकाशा के चेहरे पर हया से गुलाबीपन उतरा। तुम बहुत खूबसूरत हो आकाशा, मुझे
तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ना मैं उस दिन तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता, ना तुम मेरी गाड़ी के सामने आती, और ना तुम्हारे सर पर ही चोट लगती। तुम्हारी ये हालत हुई, बट आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। वो कुर्सी से उठता आकाशा के माथे पर लब रखता खुद से ऐद कर चुका था, और आकाशा सर से लेकर पाँव तक सुरख पड़ गई थी। वो जल्दी से साथ से करीब होती उसके सीने से लग गई। एक अजीब और अलग सा एहसास था जिसने साथ को अपनी लपेट में ले लिया था। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, बताए ना। वो अब की बार भी उसकी तरफ आकर बोली थी, और उसकी इतनी कुर्बत साथ के दिल को बेईमान करने के लिए काफ़ी थी। और अब तो वो उसकी बीवी भी बन गई थी, मगर वो कहाँ होशो हवास में थी, तो फिर वो कैसे उस पर हक जता सकता था। उसने धीरे से आकाशा का चेहरा अपने दोनों हाथों को प्यालों में भरते ऊपर किया, ऐसे कि अब दोनों की निगाहें टकराई थी। उसका सर बमुश्किल साथ के सीने तक आ रहा था। हाँ, ये सच है आकाशा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती मुझे खुद ही तुम्हारी तरफ खींची जा रही है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। वो बेसाख्ता झुकते हुए आकाशा के लबों पर अपना लम्स छूट गया था। पहले तो आकाशा के चेहरे पर घबराहट छाई। उसने जल्दी से साथ की शर्ट को मुट्ठी में दबोच लिया। आई एम इन लव यू विथ यू ब्यूटीफुल गर्ल। उसके कान में सरकोशी कर गया था, और जल्दी से खुद को काबू करता वो पीछे हटा। चलो शाबाश आकाशा, कमरे में जाओ, वापस रात बहुत हो रही है, तुम्हें सोना चाहिए। प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा। लेकिन मुझे तो आपके साथ रहना है, उसकी शर्ट के बटन पर उंगलियां चलाते हुए बोली थी। उसकी बात सुनते साथ का दिल फुल स्पीड से धड़कने लगा। आकाशा प्लीज़ मेरे लिए मुश्किलात मत बढ़ाओ। शाबाश, मुझे काम करना है, मैं कुछ देर के बाद तुम्हारे पास आता हूँ, ओके। आकाशा ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। वो टेबल से उतरी और केबिन से बाहर निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और राहदारी में आगे बढ़ गई, मगर उसे अपने पास हर चीज़ घूमती हुई महसूस होने लगी। फिर वो सामने राहदारी में बने एक साइड पर लगे पिलर से टकरा गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसका सर इतनी जोर से पिलर पर लगा कि जैसे एक पल के लिए सर फट ही गया था, और आंखों के सामने अंधेरा छाया। सर पर सारी दुनिया घूमने लगी थी। फिर वो धड़ाम से ज़मीन बोस हुई थी। उसे नीचे गिरता देख जल्दी से नर्सिस की जानिब आ गई। एक नर्स ने डॉक्टर साद को बताया। साद परेशान होता जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकला। आकाशा, आकाशा आंखें खोलो। उसका गाल थपथपा रहा था, मगर आकाशा होश में नहीं आ रही थी। अगले ही पल वो इसे बाहों में उठाए उसके कमरे की जानिब भागा। उसे कमरे में बेड पर लिटाने के बाद उसका चेकअप करने लगा। उसके दिल की धड़कन बहुत स्लो चल रही थी। सर पर हल्की सी चोट आई थी। जल्दी से साद ने सर पर पट्टी की। वो परेशान था, उसके पास बैठा था। सारी रात गुजर गई थी। आकाशा को होश नहीं आई थी। अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुलता देख साद को अपने अंदर जैसे सुकून का एहसास हुआ था। आकाशा, तुम ठीक हो? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उसके करीब होता उसका गाल छूते बहुत प्यार से बोला था, जब अगले ही पल आकाशा ने उसका हाथ खुद से दूर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? वो चीखी थी। उसका लहजा, उसके अल्फाज और साथ जहाँ था वहीं का वहीं साकित हो गया। भाई, भाई कहाँ है? मैं कहाँ पर हूँ? मेरा सर चकरा रहा है। वो अपना सर पकड़े उठकर बैठी। सात पलों में पीछे हो गया। वो समझ गया था कि आकाशा की याददाश्त आ चुकी है। वैसे भी जो मेडिसिन वो खा रही थी उसकी वजह से वो जल्दी ठीक होने वाली थी। एक ना एक दिन उसने ठीक हो ही जाना था। फिर साथ को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? शायद इस वजह से कि उसे भूल जाएगी। वो साथ को देख रही थी। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे टक्कर मारी थी? वो चीखी थी। साथ के होंठों को एक जख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। तुम गलती से मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। साथ कुछ शर्मिंदगी से निगाहें झुका गया। भाई कहाँ पर है? मुझे भाई के पास जाना है। इससे पहले कि वो बेड से उठकर भागती, साथ ने उसका बाजू पकड़े रोका। तुम्हारी तबीयत खराब है, सुकून से यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हारे भाई को कॉल कर देता हूँ। इतना कहते साथ उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और अमान को फ़ोन किया।
अगले ही पल आकाशा ने अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाया। मुझे हाथ मत लगाओ, वो चीखी थी। आधे घंटे बाद ही अमान हॉस्पिटल में मौजूद था। अब वो उसके गले लगी रो रही थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं वो कौन था भाई, इसलिए बस मैं वहाँ से भाग रही थी। जब भी सामने से आती गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा गई। इनफैक्ट उसने जानबूझ के मुझसे टक्कर मारी थी। उस साद की तरफ इशारा करती हुई बोली थी। और अमान पर हैरतों के पहाड़ टूट गए, क्योंकि बेहोश होने से पहले आकाशा ने साफ साद का चेहरा देखा था। तुम्हारी वजह से मेरी बहन का ये हाल हुआ है, वो चिल्लाया था। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। ये अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी और मैं कुछ जल्दी में था, इसलिए गाड़ी तेज़ चला रहा था। लेकिन मेरा मकसद आकाशा को चोट पहुंचाना नहीं था। डॉक्टर साथ मनमनाया था। अगर इस वक्त तुम मेरी बहन की इस हालत के जिम्मेदार होते तो वाकई मैं तुम्हारा सर फाड़ देता। लेकिन इस वक्त मेरी बहन तुम्हारी वजह से ठीक हुई है, इसीलिए तुम्हें बख्श रहा हूँ। भाई, मुझे घर जाना है। आकाशा जल्दी से बेजार होती बोली थी। अच्छा चलते हैं मेरी जान, क्योंकि वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। इसलिए अमान उसे अपने साथ ही घर ले जाने लगा और साथ बेचैन हो गया था। इस निकाह का क्या जो अमान ने करवाया था? वो दोनों कमरे से खड़े थे। उस निकाह का क्या जो आपने मेरा आकाशा से करवाया था? साद ने बेचैन होते हुए पूछा। अमान के होंठों पर मुस्कुराहट रिंगी थी, जिसे वो जल्दी से छुपा गया था। वो ठीक हो जाए तो फिर मैं उसे बता दूंगा कि मैंने तुम्हारा निकाह इससे करवा दिया था। लेकिन क्या वो इस निकाह को एक्सेप्ट करेगी? साद ने परेशान होते हुए पूछा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, याददाश्त जाने और आने के दरमियान जो एक ऐसा फेज़ होता है, अक्सर पेशेंट उस फेज़ को भूल जाता है। मुझे लगता है आकाशा भी हमारे निकाह को भूल गई होगी। साद की आंखों में ना चाहते हुए भी नमी इकट्ठी हुई थी। अमान समझ गया था कि कहीं ना कहीं साद भी आकाशा से मोहब्बत करने लगा है। आकाशा उसके साथ चली गई। उसके जाने के बाद तो साद का जैसे वजूद मज़ीद वीरान हो गया था। वो इस वक्त लाउंज में सोफे पे बैठी हुई थी और नूर से बातें कर रही थी। तुम तो मुझे भूल ही गई हो। मैं बहुत परेशान हो गई थी आकाशा। नूर की बात सुनते आकाशा हैरान हुई। क्या? लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ भाभी? उसका हाथ पकड़े हुए बोली थी तो नूर मुस्कुरा दी। तुम्हें याद है, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही थी। नूर की अगली बात सुनते आकाशा हैरान हुई। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली थी तो मेरे सर पर चोट लगी, फिर एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। बस इतना सा ही याद है। क्या वाकई में भूल गई थी और बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी? उसने हैरान होते हुए पूछा तो नूर ने इस बात में सर हिलाया। वो खुद हैरान थी कि वो ऐसे कैसे हो गई। 1 महीना मजीद गुजर गया था। इस 1 महीने में साद ने एक बार भी आकाशा को नहीं देखा था। अब तो उसका अस्पताल में दिल भी नहीं लगता था, क्योंकि उसे तंग करने वाला कोई जिद करने वाला नहीं था और ना ही आकाशा के साथ रहते रहते उसे आकाशा की आदत हो गई थी। और दूसरी तरफ आकाशा ने वापस यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। अमान तो पुरसुकून सा हो गया था, मगर साद हर वक्त बेचैन रहने लगा था। इस वक्त भी वो अपने केबिन में बैठा था। सामने आकाशा की फ़ोटो पड़ी थी। उसे याद कर रहा था, उसकी बातों को। ओके, तो ठीक है, फिर मैं आपको डॉक्टर हस्बैंड कहूँगी। उसकी बात याद आते साद की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, मुझसे शादी कर ले। उसकी हर एक छोटी से छोटी बात याद आ रही थी। तुमने तो कहा था आकाशा कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ फिर मुझे क्यों भूल गई? वो भड़बड़ा कर रह गया। इतने में केबिन का दरवाज़ा खुला और आकाशा अंदर दाखिल हुई। कितने ही पल साद उसे देखता रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब दोबारा कभी आकाशा को यहाँ अस्पताल में अपने केबिन में दिखेगा। कितने ही पल वो हैरत से उसे सोचता रहा कि वो वाकई आकाशा थी या फिर वो सिर्फ सोच रहा था। उसके बाजू से खून निकल रहा था। ये देखें, मेरे बाजू पर चोट लग गई है, प्लीज़ मुझे जल्दी से पट्टी कर दे। वहीं स्टूल खींचते साद के पास बैठ गई और साद जैसे होश में आया। आकाशा, ये तुम हो? वो हैरान परेशान सा उसका गाल थपथपाते हुए पूछ रहा था। यहाँ मुझे चोट लगी है, खून निकल रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है? वो गुस्से से बोली थी तो साद जैसे होश में आया। वो वाकई यहाँ पर थी। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया और अब उसके बाजू पर पट्टी कर रहा था। ये चोट कैसे लगी?
कुछ नरम लहजे में उसने पूछा। यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो गया था, एक लड़की बदतमीजी कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मुक्का मार दिया। उसने भी गुस्से से मुझे धक्का दिया तो बस मेरा बाजू टेबल पर जा लगा। वो पूरे फखर से अपने कारनामे बता रही थी। तुम लड़कियों से झगड़ा करती हो? वो हैरानी से पूछ रहा था। मैं हर उस इंसान से झगड़ा करती हूँ जो गलत राह पर चल रहा है। आकाशा बड़बड़ाई थी। साथ एकदम खामोश हो गया। अब उसके बाजू से नरमी से फूंक मारते, एंटीसेप्टिक लगाते वो पट्टी कर रहा था और आकाशा यकटक उसे देखे जा रही थी। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन जब तुम इस तरह बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो, तुम मुझे ज़बरदस्ती जिद करके अपना निकाह डॉक्टर साथ से करवाया था। उसके कानों में अमान बाई की बात गूंजी। वो हैरान परेशान साद को देख रही थी। नूर और अमान उसे सारी बातें बता चुके थे, मगर उसे अभी तक पहले की तरह कुछ भी याद नहीं आया था। उसे अभी भी याद नहीं था कोई इस अस्पताल में कितने अरसे रह कर गई है। पट्टी करने के बाद साद की नज़र उसके गले तक गई। तुम्हारे तो यहाँ पर भी चोट आई है। उसके गले पर वाजा नाखूनों की निशान की खराशें देख सकता था। ये लड़कियां क्या बिल्लियों की तरह लड़ती हैं? वो हैरानी से पूछ रहा था। आकाशा ने उसे घूरा तो एकदम खामोश हो गया। अब वो उसके गले पर एंटीसेप्टिक लगा रहा था। ऐसा करते हुए उसके बहुत करीब हो चुकी थी कि एकदम से साथ पीछे हट गया। हो गई पट्टी, अब तुम जा सकती हो। वो जल्दी से रुख मोड़ कर बैठ गया। लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रही है, कोई पेन किलर तो लिख कर दो। कैसे डॉक्टर हो? उसके लहजे में ना चाहते हुए भी गुस्सा शामिल हो गया था। वो अंदर तक कलस रही थी। अगर ये शौहर है तो फिर इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? क्या मैंने वाकई ज़बरदस्ती से निकाह कर लिया और ज़बरदस्ती इसकी बीवी बन गई? वो यही सब सोचे जा रही थी। खूबसूरत तो वो बहुत है, क्या वाकई में इस पर मर मिटी थी? वो हैरान परेशान ये सब सोच रही थी जब साद वापस पलटा। मेडिसिन लिखने के बाद प्रिस्क्रिप्शन आकाशा की जाने पड़ाई। खुदा के वास्ते आकाशा, मेरा मज़ीद मत इम्तिहान लो। क्यों मेरा दिल जला रही हो? वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। एकदम से आकाशा स्टूल से उठी। मैं शादी कर रही हूँ। और साथ पर सारा आसमान तंग पड़ा। क्या तुम होश में हो? तुम शादी कैसे कर सकती हो? वो भी अगले पल झटके से अपनी कुर्सी छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्यों? मैं शादी क्यों नहीं कर सकती? जैसे आकाशा उसके अंदर चलता सब कुछ इगलवा लेना चाहती थी। पागल, बेवकूफ़ लड़की, तुम मेरे निकाह में हो तो कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? साद आगे बढ़ता पूरे हक से आकाशा को कमर से पकड़े अपने करीब कर गया। लेकिन वो निकाह तो मैंने पागलपन में करवाया था। तब तो मैं बहुत बेवकूफ़ थी, लेकिन अब तो मेरी याददाश्त वापस आ गई। वो गुस्से से बोल रही थी। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो, समझी? वो जो गुस्से से बोल रहा था, अचानक उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी। 1 मिनट, तुम्हें पता चल गया कि तुम मेरी बीवी हो? क्या तुम्हें सब याद आ गया आकाशा? वो इस बार कुछ परेशानी से पूछ रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। आकाशा ने इस बात में सराहा और अगले ही पल वो सारे जब्त तोड़ता उसे अपने सीने से लगा चुका था। उफ पागल लड़की, कितना परेशान करती हो। मुझे पहले अपनी मोहब्बत में पागल किया, उसके पास ज़बरदस्ती मुझे अपना शौहर बना लिया और अब मुझे भूल चुकी। तुमने तो कहा था तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल आए। वो रोते हुए उसके माथे पर बोसा दे रहा था और आकाशा शल हो गई। क्या इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? उसने हैरान परेशान होते हुए पूछा। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि तुम पर किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसके बालों पर उंगलियां फेरता हुआ मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। क्या सच में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो अभी भी हैरान परेशान पूछ रही थी। उसे यकीन दिलाने के लिए साद ने उसका चेहरा दोनों हाथों को प्यालों में भरते उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ा और इस लम्हे के हज़ारों हिस्से में आकाशा आंखें मीच गई। आंखें मीचने के बाद उसकी आंखों के सामने वो हर पल घूमने लगा जब जब वो साद पर अपना हक जता रही थी। एक ही पल में उसे सब कुछ याद आ गया। उसके होंठ फड़फड़ाए। डॉक्टर हस्बैंड। और साद ने एक पुरसुकून सांस ली थी। आइंदा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना आकाशा। उसके चेहरे पर जा बजा अपने होंठों का लम्स छोड़ते वो बोला था। बहुत मुश्किल से आकाशा उससे कुछ पीछे हुई। लेकिन मुझे इस तरह शादी नहीं करनी थी, मुझे तो बाकायदा दुल्हन बनना था। वो गम की कैफियत में बोली थी कि साद हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है, तुम दुल्हन बन जाना, मैं तुम्हारा दूल्हा बनकर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। साद की बात सुनते उसने पुरसुकून सांस ली थी। मुझे अपनी शादी बहुत धूमधाम से करवानी है
उसने उंगली उठाए साद को वार्निंग किया। साद मुस्कुरा दिया। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। साद दोबारा उसे अपने करीब करके सीने से लगा गया तो आकाशा मुस्कुरा दी। अब वो उसे कैसे बताती कि जब से अमान भाई ने उसे बताया था कि वो इसका शौहर है, मोहब्बत तो तब से ही हो गई थी। वो था ही इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की से इग्नोर नहीं कर सकती थी। फिर आकाशा की शादी और अमान का वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ और सारे शहर के लोगों ने इतनी खूबसूरत तकरीब देखी थी। वो शहर की सबसे बड़ी और बहुत महंगी शादी थी। अमान ने अपनी बहन की खुशी के लिए उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था और फिर वो हमेशा के लिए रुखसत होती साद के साथ चली गई और यूं उनकी खूबसूरत सी कहानी का इख्तिताम हुआ।